हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। क्लास 12वीं के मेरे भाई बहन को बधाई हो ढेर ढेर सारी कि आप सब अच्छे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना करके मेरे पास फ़ोन किए, इन्फॉर्म किए और हमें उत्साह बढ़ाए। आप सबका परिणाम रिजल्ट बहुत जल्द ही अच्छे आने वाला है, तो इंतज़ार करेंगे। आपका इंतज़ार खत्म हुआ, लेकिन क्लास 10वीं के लिए इंतज़ार बाकी है, लड़ाई बाकी है। तो उसके लिए आप सभी को एक 5 नंबर का प्रश्न लेकर के आए हैं, जो पूछा जाता है हमेशा, आपके इसमें भी पूछा जाएगा। उस 5 नंबर वाले प्रश्न का नाम है सिद्ध करना होता है। थेल्स प्रमेय क्या होता है जी? थेल्स। आप ध्यान रहेंगे, थेल्स करेंगे उसका विलोम करेंगे, पाइथागोरस करेंगे उसका विलोम करेंगे। और आपको थेल्स में या पाइथागोरस में, यही दोनों में टक्कर होता है। अगर फर्स्ट सीटिंग में थेल्स प्रमेय आ गया तो सेकंड में पाइथागोरस को पूछना तय है। अगर फर्स्ट में आ गया पाइथागोरस तो सेकंड में आपका थेल्स का आना तय है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग। हेडिंग हम सबसे पहले लगाएंगे थेल्स प्रमेय। शांतिपूर्ण से इसको देखेंगे और पूरी बात को समझेंगे। इसका एक नाम और है, ध्यान दीजिएगा, आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। आपको बस इतना छोटा में लिखा रहेगा, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, आधारभूत प्रमेय को सिद्ध करें। तो आप उतना छोटा देख करके उतना छोटा ना समझें, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है और इसको हम लोग जो भी लंबी प्रक्रिया से जो चलेंगे, आप ध्यान देंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा एक ही बोर्ड में एडजस्ट करें, ठीक है? और नहीं तो जहाँ भी हटाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सब। थेल्स प्रमेय का परिभाषित क्या होता है, आप बोर्ड पे देखेंगे जो हम लिखने वाले हैं, और अपने कॉपी में उतार कर कम से कम उसे 10 बार बोले। हाँ, 2 नंबर में आपको उसका परिभाषा सिर्फ लिखने के लिए आता है। 2 नंबर में कहता है थेल्स प्रमेय कहते हैं किसको, इतना भी कहता है। 2 नंबर में आपको पूछा जाता है, और जब 5 नंबर में देगा तो उसे प्रूफ करना होगा, ठीक है? आधारभूत प्रमेय को प्रूफ करें, है कि नहीं है? चलेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं थेल्स प्रमेय को, गौर करेंगे। यहाँ पे पूरी मामला को देखेंगे हम सब। यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे हम लोग। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो 2 अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में अलग अलग बिंदु पर काटती है। ध्यान दो, आपको समझना है बस इस मैटर को जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है? यहां पे देखेंगे, चलो। हाँ, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर भी कह सकते हैं, किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो 2 अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में अलग अलग बिंदु पर काटती है। मेरे भाई क्या कहा? 2 नंबर में कहेगा थेल्स प्रमेय को लिखें, तो बस इतना ही आपको करना है। 5 नंबर में कहेगा थेल्स प्रमेय को परिभाषित करें,
तो आपको पूरी प्रक्रिया करनी है, या फिर उसी को कहेगा आधारभूत प्रमेय को सिद्ध करें, तो पूरी प्रक्रिया को आपको करना है, ठीक है ना। चलेंगे, तो यहाँ पे कहा है कोई भी त्रिभुज होना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज में, तो किसी त्रिभुज कहाँ है जी, तो एक त्रिभुज देखो हम बना लिए यहाँ पे है, और इसका नाम देते हैं ABC। यदि किसी त्रिभुज में, यहाँ तक कहानी खत्म, किसी एक भुजा के समानांतर, त्रिभुज में भुजा तो 3 है, लेकिन तीनों में से कोई भी एक जो तुर मन करे, किसी एक भुजा के समानांतर, तो हम ले लेते हैं भुजा BC, और BC के समानांतर खींची गई रेखा, ये रेखा खींचते हैं, जो ये दो अन्य भुजाओं को, मतलब इसके समानांतर खींचे तो AB और AC दो अन्य भुजा बचा, उसको एक ही अनुपात में अलग अलग बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ इसको मान लेते हैं D और एक बिंदु यहाँ इसको मान लेते हैं E, बाकी सब चीज फलाने को बाहर वाले को हटा देते हैं ताकि मेरा स्पेस ज़्यादा ना ले, है कि नहीं है ना। तो क्या फिर बोला, दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में अलग अलग बिंदु पर काटती है, मतलब कि एक ही अनुपात में, ठीक है, एक ही अनुपात में, यानी कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC, यही आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सत्यापन, ये पहले लिख देंगे हल करके इतना लिख देंगे, ठीक है, जब सिद्ध करने के लिए कहेगा तो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, या नहीं दिया गया है, सबसे पहला मैटर देखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, क्या दिया गया है जी, तो ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें BC समानांतर DE है, जिसमें BC समानांतर क्या है, DE है, ये दिया गया है। तो फिर लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है, आप अच्छे से लिखे, बहुत अच्छे से, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो AD बटा BD और बराबर AE बटा EC, एक ही अनुपात में AD बटा BD बराबर AE बटा EC, यही हमें प्रूफ करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब उसमें जो प्रक्रिया हम करेंगे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अब क्या करेंगे, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, जो अपने मन से काम किया जाता है उसे रचना कहते हैं। रचना कचना अपना मन से उसमें जो रचे उचेंगे अपनी कामयाबी के अनुसार, ना कि कुछ को भी रख देंगे, रचेंगे अपना कामयाबी के अनुसार, जो भी कुछ बनाएंगे उसको रचना कहते हैं। लेकिन इस फिगर के अलावा कुछ जोड़ेंगे उसी को रचना कहते हैं, जो अपना मन से करते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे समझो, आपके पास दो भुजा है, भुजा AB है, भुजा AC है, तो बिंदु D से एक भुजा AC पर लंब डाला और E से भुजा AB पर लंब डाला और इसका नाम E दिया, इसका नाम M दिया। और क्या किए कि बिंदु B से E को और बिंदु D से C को मिलाया। और ये सब डॉटेड लाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि रचना कचना अपना मन से किए हैं, वो वाले मैटर को डॉटेड ही रखते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। चलेंगे, ये सब डॉटेड वाली मामला रहेगा, पूर्ण रेखा नहीं है, समझ गए। इतना ही आपको करना है रचना में, जो किए हैं उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए लिखते हैं। क्या किए हैं बाव, तो हम किए हैं कि E से, बिंदु E से भुजा AB पर EM तथा D से AC पर EM, दोनों M ही है ना, ये यहाँ पे
इसका नाम m रखो, इसका नाम n रखो। तो EM और बिंदु D से भुजा AC पर DN लंब डाला, DN क्या किया, लंब डाला। और B से E तथा C से D को मिलाया, D को मिलाया। बस क्या किए, बिंदु D से भुजा AC पर DN और बिंदु E से भुजा AB पर EM लंब डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर खड़ा किया। और बिंदु B से E को मिलाया और C से D को मिलाया। तिरछा तिरछी वाले मामला किए। यहाँ पे सीधा सीधी बात को समझ जाओ। इतना आपका रचना। और जब सब प्रक्रिया हो जाए तो प्रणाम कर लेंगे उसको, है कि नहीं है। चिन्ह परिचय हो जाए तो क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे। प्रमाण के मतलब होता है उसको से निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, हम क्या बताने वाले हैं। ठीक है, चलेंगे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे चलेंगे देखिएगा, थोड़ा डिस्मिस आ गया था। हाँ, तो प्रमाण क्या करेंगे, उसको प्रमाण करेंगे कि अब मेरा निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, वहाँ पे क्या क्या प्रक्रिया करने वाले हैं, उसको सिद्ध करने के लिए वो काम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे जी प्रमाण में देखिए, यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे त्रिभुज आपके पास ADE है ना त्रिभुज BDE है। पहले आप समझो आराम से, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे त्रिभुज प्रमाण में, क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर O1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आपको लगता है ऐसा कि त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल हो जाएगा O1/2 गुना, इसमें आधार आपका देखिए तो AD है ना, और ऊंचाई क्या है, EM है। तो आधार आपका AD हो गया, ऊंचाई आपका EM हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हुआ है आपका, फर्स्ट हुआ। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ। O1/2 इस त्रिभुज को देखिए, जब घुमा करके इसको देखो तो मेरा हाथ देखिए आप लोग, इस त्रिभुज को घुमाकर जब ऐसे करेंगे, ए बिंदु को नीचे लाएंगे तो ई वाला ऊपर नहीं चल जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, तो एक लंब हो जाएगा ना। तो आधार ये आपका नीचे वाला AD हो जाएगा और EM आपका ऊंचाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पूरी मामला को। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 गुना AD गुना EM समीकरण नंबर 1 होता है। ठीक है, जगह को देखते हुए हम लोग यहाँ पे करेंगे, और क्या करेंगे, और थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ तक आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता है। बढ़िया से पता चलेगा, आप ध्यान दीजिएगा तो। और कहता है कि त्रिभुज, गौर करेंगे, एक त्रिभुज का नाम और ले रहे हैं, इसी आधार पे है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये वाले का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल वही हो जाएगा O1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना, इसमें आधार आपका BD हो गया, इसमें आधार आपका BD हो गया, और ऊंचाई तो खैर इस भुजा पर है, तो देखो यहाँ पे है, हम यहाँ मापे चाहे यहाँ मापे, ऊंचाई तो सेम रहेगा। तो इसमें भी ऊंचाई आपका EM ही रहेगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, EM। समीकरण नंबर 2, त्रिभुज ADE में किए और त्रिभुज BDE में किए, तो आपका ऊंचाई दोनों में सेम है। 1/2 गुना AD गुना EM हो गया, 1/2 गुना BD गुना EM हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना। आगे क्या कहता है, इतना प्रक्रिया जब हो जाएगा, समीकरण 2 तक आ जाएगा, तो आराम से हम लोग समीकरण 2 भागा थर्ड कर लेंगे, सॉरी समीकरण फर्स्ट भागा 2 कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट भागा क्या कर लेंगे,
सेकंड देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको बटा इसको करेंगे तो सब बटा में हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यही होगा ना। ऊपर में हो जाएगा 1/2 गुना AD गुना EM और नीचे में हो जाएगा 1/2 गुना BD गुना EM। जब देखेंगे तो 1/2 से 1/2 खत्म, EM से EM खत्म, बचेगा क्या, AD/BD। इसको आप साफ सुथरा में लिखें, AD/BD, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, 3 मान लें। आप समीकरण नंबर 3 मान लें, ठीक है। और यही प्रक्रिया वो साइड से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः। बस जितना प्रक्रिया भी यहाँ से यहाँ तक ही है, 3-4 स्टेप, उतना ही स्टेप और करना है, क्या समझे। तो पुनः में क्या करेंगे, अभी चलिए ये साइड से अबरी मारेंगे उस साइड से, तो ना बराबर होगा भाई, एक पट्टी भारी एक पट्टी हल्का हो जाएगा। बराबर करने के लिए पहले इधर से चले, अब उधर से चलेंगे, ठीक है। तो पुनः लिखते हैं त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तो वही होता है, आप लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा अपने कॉपी पे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इधर से चलेंगे मेरे भाई, तो ऊंचाई आधार आपका A ही हो जाएगा। इसको जब ऐसे करेंगे तो ये आपका ऊंचा हो जाएगा, यानी DN ऊंचाई हो जाएगा। तो AE गुना DN। नहीं समझे भाई, यहाँ पे समझो, देखो इधर, अगर यहाँ पे कैसे समझाए आपको, यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला है, ये वाला, ये मेरा हाथ देखो ऐसे है AE, इसको ऐसे कर लेंगे तो आपका D बिंदु ऊपर चल जाएगा, तो DN आपका ऊंचाई हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आपका 1/2 गुना AE गुना DN, समीकरण नंबर आपका 3 हो गया था, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे और जस्ट होकर नीचे वाला त्रिभुजवा देखेंगे, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, उसी प्रकार से 1/2 गुना उसमें आपका EC हो जाएगा, और ऊंचाई तो खैर DN ही रहेगा। समीकरण नंबर 4 तो हो गया था ना, 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4/5, समीकरण 4 भागा क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज 4 में क्या था, ये ना है, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज क्या है, CED का क्षेत्रफल, और बराबर 1/2 गुना AE गुना DN, और बटा 1/2 गुना EC गुना DN। 1/2 से 1/2 खत्म, DN से DN खत्म, AE/EC। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। थोड़ा सा के लिए मामला गड़बड़ाया है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा प्रक्रिया करना है कि समीकरण जब 6 हो गया तो देखिए, तो समीकरण 3 और 6 एक जैसा नहीं लग रहा है। तो अब समीकरण हम लोग 3 भागा 6 करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 3 भागा 6, 3 भागा क्या करेंगे, 3 भागा 6 करेंगे। समीकरण 3 भागा 6 करेंगे तो आपका जो भी रिजल्ट लाना है, जो सिद्ध करना है, वो आराम से आप सभी का हो जाएगा। अब आप बताएं कि ये मैटर को हम मिटाएं तो कहाँ पे मिटाएं। आप इतना पूरे बात को समझ गए, इतना पूरे बात को आप समझे, ध्यान दो इधर। चलिए, तो आप ही देख करके बताएं थोड़ा सा किधर से हटाएं, क्योंकि समीकरण नंबर 6 तक आपका हो गया है, समीकरण नंबर 6 तक आपका हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिगर के तो हटा नहीं, इस फिगर को हटा सकते हैं। अब आप कहें तो फिगर को हटा सकते हैं, नहीं तो फिर इधर ये वाली मामला को, प्रमाण को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गौर करेंगे कि क्या है, चलेंगे तो देखिएगा कौन हटाएं,
आप ही बताएं। देखो यही मामला को हटाते हैं, ठीक है। समीकरण सिद्ध करना है, आपके पास सब है ना, सिद्ध करना है, दिया गया है। चलिए यहाँ तक मैटर को सॉल्व करते हैं, हटाते हैं। चलो ध्यान दो इधर। समीकरण आपके पास 6 आ गया। अब आराम से करेंगे हम लोग समीकरण 3/6। समीकरण 3 क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो समीकरण 3 में आपके पास है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बटा समीकरण 6 में आपका है त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, है ना। और बराबर समीकरण 3 में देखेंगे तो LHS के साथ LHS को बराबर किए, RHS के साथ RHS को करिए, LHS में LHS से भागा दिए, RHS में RHS से भागा देंगे, ठीक है। तो आपको कहता है कि AD बटा BD और बटा AE बटा EC। जब ध्यान देंगे तो आपके पास यही क्वेश्चन है यहाँ पे। समीकरण 3 आपके पास है AD बटा BD और समीकरण 6 आपके पास है AE बटा EC। तो जब भागा देंगे दो समीकरण में तो LHS में LHS के साथ भाग देंगे और RHS में RHS के साथ भाग दे रहे हैं। तो मेरा कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब आपके पास हम कहते हैं कि जैसे मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, हम मेरे पास ये डब्बा है, क्या समझे। अब बताओ अगर इस डब्बे में हम ऊपर से चावल डालें तो मान लिया जाए कि 500 ग्राम चावल हटता है, ठीक है। ऊपर से डालें तो 500 ग्राम, अब पलट के डालेंगे तो 900 ग्राम हटेगा, 500 ग्राम हटेगा, सिंपल सी बात है। अरे इस डब्बा में चाहे जिधर से हम डालें वजन तो उतना ही हटेगा जितना इसमें स्पेस है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे देखिएगा आपके पास दो गो त्रिभुज का नाम लिया गया है। एक है त्रिभुज AED ये वाला और एक है AED। तो त्रिभुज कैप्चर जगह है, इतना ही कैप्चर किया ना, उसको हम उधर से उल्टा बोले चाहे पलटा बोले। यहाँ पे ध्यान दो, हम मेरे पास त्रिभुज यहाँ पे है ABC, तो कहेंगे ABC त्रिभुज में अगर 5 वर्ग इकाई कोई जगह छिपता है तो क्या CAB कहेंगे तो ज्यादा कमेगा नहीं ना, हर जगह तो इतना ही ना है जी। तो क्षेत्रफल ना तो कमेगा ना तो बढ़ेगा, उसको जिधर से हम लोग नाम ले लें। तो उसी प्रकार से त्रिभुज AED और त्रिभुज AED दोनों कट जाएगा और कटेगा तो फिर अब आपके पास बचेगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि त्रिभुज CED का क्षेत्रफल और बटा आपके पास हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। और इसको जब भागा में है तो AD बटा BD और गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज में कि गौर करेंगे, दोनों त्रिभुज के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। त्रिभुज AED बोला है और त्रिभुज BDE बोला है। अब AED के बारे में BDE के बारे में बढ़िया से समझेंगे। दोनों त्रिभुज है कौन कौन, क्या है दोनों त्रिभुज। सबसे पहला बात इस बात को हम लोग समझेंगे, दोनों त्रिभुज है क्या। तो यहाँ पे नाम लेंगे त्रिभुज BDE, नीचे में है ये त्रिभुज है, और त्रिभुज CED। त्रिभुज एक इधर है, ये आपको बोल रहा है BDE और एक बोल रहा है CED, ये त्रिभुज बोल रहा है। देखिए अब इसको कोई काम नहीं है तो मोटा उटा कर लेते हैं। देखो ये त्रिभुज आपका बोला है नीचे वाला और फिर ये वाला बोला है ऊपर वाला। तो ये बात आप 9 क्लास में ही पढ़ लिए होंगे कि यदि किसी समानांतर रेखा के बीच दो त्रिभुज एक ही आधार पे बनाए जाते हैं तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर से सुनिएगा, जब दो समानांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज एक ही आधार पे बनाए जाते हैं, आधार एक ही होते हैं, एक ही आधार पे बनाए जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसा कि जब गौर करके देखेंगे तो ये आपके पास DE और BC दो समानांतर रेखा है, उसके अंदर दो त्रिभुज है, उसको मैं नाम ले रहा हूं BDE और CED। तो
तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह बात आपको पता है, एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं उनको पता नहीं है, जो फाइनली कॉपी आपको चेक करेंगे तो उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे कि चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या दो या समानांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही आधार पे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए ये दोनों देखो तो एक ही आधार पे है ना, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, कभी भी दोनों आपस में कभी भी कट जाएंगे जब आपस में बराबर है तो यहाँ पे देखेंगे जब बराबर है तो यहाँ लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे तब त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, अब बढ़िया से बना देते हैं जब मिटा ही दिए तो, का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD और गुना EC बटा AE, है ना। दोनों कट जाएगा ये आपस में तो इधर O1 बचेगा, तिरछी गुना करेंगे तो ये आपको चला जाएगा BD गुना AE और बराबर AD गुना EC। अब ध्यान देंगे जो आपको आवश्यकता है उसी चीज़ को इधर उधर करें, बढ़िया का काम ना करें, यानी कि आप BD को यहाँ पे से उधर क्या इधर ही रहने देना, है ना, यानी कि AE हो जाएगा और उधर से EC को लाने का काम करो। अब AD को रहने दो और इधर से BD को ले जाओ, है कि नहीं है। और जब हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, इसीलिए AD बटा BD और बराबर AE बटा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। और EC के साथ फाइनली जो आपको सिद्ध करना था वो बात सिद्ध हो गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहला बात आप क्या करें कि थेल्स प्रमेय का जो डिफिनेशन है वो आप याद कर लें, ताकि वो आपको याद हो जाएगा। तो 2 नंबर में आपको कहेगा परिभाषित करें तो लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, और कहेगा सिद्ध करें तो इतना प्रक्रिया जो समीकरण 6 करके हम लोग प्रूफ करने का प्रयास किए, काम किए, इतना आपको करना पड़ेगा मेरे भाई बहन 5 नंबर पाने के लिए, ठीक है ना। तो इसी बात हम लोग जब जो सिद्ध करना था वो आ गया, बाकी तो मेरे पास जो लिखा था वो मिट गया। हम क्या समझाए, अब अपने कॉपी पे बढ़िया से ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप, और प्रूफ यही करना होगा, सिद्ध करना यही होगा, यही सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आज तक हम लोग इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम करेंगे, या फिर उसको जो भी पाइथागोरस है पाइथागोरस का विलोम करेंगे, उसमें हम लोग मिलते हैं। तो ये वीडियो में आज तक इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।